हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि हमने अभी सॉल्व किए थे क्या शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस पेपर को। अब हम आज की क्लास में शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमसे एंटीनम का पूछ लिया है। इसमें दिया हुआ है क्या, फैलेसी। फैलेसी मतलब क्या होता है, दोष या भ्रम। क्या फैलेसी मतलब क्या होता है, दोष या भ्रम। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ ट्रिक, सेकंड दिया हुआ फ्लो, एंड थर्ड दिया हुआ क्या, चीट, एंड फोर्थ दिया हुआ ट्रूथ। तो फैलेसी का करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रूथ। फैलेसी का एंटीनम क्या होता है, ट्रूथ। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इट वाज डिफिकल्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स गोपाल टू वॉच अ हॉरर मूवी। गोपाल टू वॉच अ हॉरर मूवी, डिस्यूड होगा, कन्फर होगा, परसुएड होगा या फिर कंसल्ट होगा। तो डिस्यूड मतलब क्या होता है, विदाई। कन्फर्म दैट मीन्स प्रदान करना। परसुएड मतलब कि मनाना या विश्वास दिलाना। कंसल्ट मतलब क्या होता है, राय लेना। कंसल्ट दैट मीन्स राय लेना। ओके, तो इट वॉज डिफिकल्ट टू परसुएड गोपाल टू वॉच अ हॉरर मूवी, मतलब उसको मनाना, गोपाल टू वॉच अ हॉरर मूवी। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि हमें जंबल ऑर्डर मीन सेंटेंस को पढ़ना है, देन उसके बाद हमें क्या करेक्ट इसका सेंटेंस जमाना है। सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। फर्स्ट दिया हुआ है, व्हेन इट वाज टाइम टू डिवाइड the spoils, the lion took one portion for his title as king of the forest. B दिया हुआ है, he took another portion because he was a partner and at another because he was the strongest. C दिया हुआ है, he took the last portion because an accident would befall anyone who let a paw open it. D दिया हुआ है, once a lion went hunting with थ्री अदर बीट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका जंबल ऑर्डर में, डी ए बी सी। क्या होगा, डी ए बी सी, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। दिया हुआ है हमें ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। दिया हुआ है, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर। तो इसमें एरर किसमें है, मोर वार्मर। मोर वार्मर, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट। ओके, ये देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर इनकरेक्ट, इज मच इनकरेक्ट, द वेदर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो हमें ईडियम दिया हुआ है इसका हमें एप्रोप्रिएट क्या मीनिंग बताना है। दिया हुआ सिट ऑन द फैंस, दिया हुआ सिट ऑन द फैंस का ईडियम क्या होगा, क्रिएट कन्फ्लिक्ट, इनकरेक्ट। अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, देखते हैं इसको। प्रोटेक्ट समथिंग, इनकरेक्ट। पोक फन एट पीपल, क्या पोक फन एट पीपल, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। शिट ऑन द फैंस का ईडियम क्या होगा, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, select the option that express the given sentence in indirect speech। क्वेश्चन दिया हुआ है, राज said to his friend, please help me in this task, please help me in this task। जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसा बनेगा, राज requested his friend to help him in that task। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। दिया हुआ है, अ डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चांस चेंज। तो इसको बार होगा, म्यूटिनिटी होगा, क्रूशैड होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। तो बार मतलब क्या होता है, संघर्ष। बार मतलब क्या होता है, संघर्ष। ओके, सेकंड नंबर पे म्यूटिनी, म्यूटिनी दैट मीन्स क्या होता है, गदर। और क्रूशैड मतलब क्या होता है, धर्म युद्ध करना। कन्फ्लिक्ट दैट मीन्स विरोध करना, कन्फ्लिक्ट मतलब विरोध करना, क्रूशेड मतलब धर्म युद्ध, एंड म्यूटिनिटी मतलब होता है गदर, और वार मतलब संघर्ष। तो अ डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रूशेड। क्रूशेड मतलब क्या आ जाएगा, धर्म युद्ध करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिया हुआ है, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। ऑटोपिया, हेवन, पैराडाइज या फिर ड्रीम लैंड। तो ऑटोपिया मतलब क्या होता है, आदर्श।
हेवन मतलब स्वर्ग और पैराडाइज मतलब भी क्या होता है स्वर्ग, एंड ड्रीमलैंड मतलब कि स्वप्न लोक। तो एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ प्रॉपर्टी एंड सफरिंग, तो ओटोपिया इज द करेक्ट आंसर। ओटोपिया दैट मीन्स आदर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। दिया हुआ है ही फेल ओवर इन स्टडीज owing to his illness, तो no improvement, fell for, fell out and fell behind, तो he fell over his studies owing to his illness, तो correct answer is the 4 fell behind। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन below in jumble order, arrange the sentence in the right order to form a meaningful and coherent paragraph। ए दिया हुआ है द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। बी दिया हुआ है होमविल फेस्टिवल इज द मोस्ट anticipated cultural carnival of this state। C दिया हुआ located in northeast India, Nagaland is very a beautiful and an ethnically diverse state। D दिया हुआ है the hornbill is often displayed on the traditional tribal headgears worn during Naga festivities, तो करेक्ट आंसर क्या होगा CVAD। CVAD मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 11 दिया हुआ है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। दिया हुआ है द विजिटर्स complain at the poor accommodation they were provided during the tour, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। द विजिटर कंप्लेन एट द पुअर एकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर, तो एरर किस में होगा यहाँ पे एट द पुअर एकोमोडेशन, एट द पुअर एकोमोडेशन में। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। दिया हुआ है फेयर एंड स्क्वायर, तो फेयर एंड स्क्वायर का क्या होगा ब्यूटीफुल इन apprehend according to the rules and by any means available and claim and quiet, तो ऑप्शन नंबर 2 is the correct according to the rules। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है select the option that express the given sentence in active voice। I am paid weekly by an organization, by my organization। जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा my organization pays me weekly, my organization pays me weekly, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। इसके लिए आपको सारे वॉइस पढ़ने पड़ेंगे, सारे रूल्स आपको याद करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप ये करेक्ट सेंटेंस बना पाओगे। माय ऑर्गेनाइजेशन पेज मी वीकली मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। दिया हुआ है 50 लीटर्स ऑफ मिल्क आर डोनेटेड बाय द कमिटी टू द ऑर्फेनेज एवरी वीक, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन, आर बीइंग डोनेटेड बाय द कमिटी, इज डोनेटेड बाय द कमिटी, आर डोनेटेड बाय अ कमिटी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। 15 दिया हुआ सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अप्रूवल क्रिटिसिज्म हेलीकॉप्टर सेंसर, तो हेलीकॉप्टर की स्पेलिंग ये होती है क्या नो, दिस इज इनकरेक्ट। HELICOPTER मतलब हेलीकॉप्टर की स्पेलिंग क्या होती है HELI आ जाता है COPTER, हेलीकॉप्टर की स्पेलिंग होती है मतलब एक जो एल है ये इनकरेक्ट है। ओके क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिया हुआ है पॉइग्नेंट, दिया हुआ है क्या पॉइग्नेंट, तो पॉइग्नेंट मतलब क्या होता है मार्मिक या मर्मस्पर्शी। पॉइग्मेंट मतलब क्या होता है मार्मिक या मर्मस्पर्शी। ब्यूटीफुल क्वाइट टचिंग हैप्पी, तो पॉइग्नेंट का सिनोनिम क्या होगा टचिंग, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिया हुआ है हैशल्ड, वरीड, एनॉयड, रिलैक्स्ड, स्ट्रेस, तो एनॉयड मतलब क्या होता है नाराज और हैशल्ड मतलब क्या होता है परेशान करना। हैशल्ड मतलब क्या होता है परेशान करना, तो हैशल्ड का करेक्ट आंसर इज द 3 रिलैक्स। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिया हुआ है सी न्यू दैट टू अपोलोगाइज वुड फिल इन द ब्लैंक्स टू एडमिटिंग शी हैड फेल्ड, तो क्या जाएगा टेंटेमाउंट, टेंजिबल, टेंटलाइजिंग एंड टेंडम, तो टेंटेमाउंट मतलब क्या होता है बराबर, टेंजिबल मतलब वास्तविक और टेंटलाइजिंग मतलब ललचाने वाला। ओके
तो सी न्यू दैट टू अप्लोगाइज वुड टेंटेमाइन, क्या आ जाएगा टेंटेमाउंट टू एडमिटिंग शी हैड फेल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। 2 क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 दिया, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 22 क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, फायर टू कीप वार्म एंड कॉक देयर फूड दे, रेडी यूज यूज्ड एंड प्रिपेयर, तो यूज होगा, यूज फायर टू कीप वार्म एंड कुक देयर फूड दे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि select the most appropriate option to fill in the blanks, alternative well also instead, okay, to fill in the blanks, learn to use it in hunting or warfare to kill insects, तो correct answer क्या होगा, correct answer is the third also। 24 दिया हुआ है, select the most appropriate option to fill in the blanks, attend, safeguard, acquire and often, तो 24 का क्या होगा यहाँ पे, worrying and to clear forest of underbrush so that game, तो safeguard is the correct answer, option number 2। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि select the most appropriate option to fill in the blanks, could, will, must, shall, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, could be better seen and hunted, eventually they learned that the burning of the brush produce better grassland and therefore more games, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। तो आज की क्लास में हमने 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब सेकंड शिफ्ट का भी सॉल्व हो गया, हमें थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है। ओके, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे नेक्स्ट डे जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक